वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी को हम वन डे कैंडल में देखेंगे, उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड और इंट्राडे के अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कहां पे हो सकता है वो समझ लेते हैं। अभी शार्प सेलिंग आ रहा है 2 दिनों से, लेकिन एक चीज यहाँ आप नोटिस करो कि यहाँ कल जो इतना 700 के आसपास ये इतना बड़ा कैंडल बना, आज गैप अप खुला, टेस्ट किया अपर साइड, फिर जाके ये सेलिंग आया। तो यहाँ कोई फ्लैट अगर ओपन होके ये नीचे आया होता, मान लो कि 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट, तो अभी ये मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका होता। लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या किया है, इतना गैप अप खुला, अपर साइड हायर लेवल टेस्ट किया, उसके बाद यह नीचे आया, तो ये सभी जो सपोर्ट एरिया है उसके आसपास अभी टेस्ट किया है। कल से क्लोजिंग से आप देखो तो यहाँ क्लोजिंग था तो इतना ही सेलिंग आया है और लगातार 3 दिनों से सेलिंग है। तो कल के दिन एक थोड़ा सा यह डाउट होगा कि अगर बाई चांस यहाँ कहीं किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया, मान लो कि पहले आप में 47,000 के आसपास टेस्ट किया, उसके बाद अगर ये सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ मेंटेन कर लिया, ये मार्केट ने रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, तो इन लोगों का यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगा और यहाँ से नए बायर ऐड हो गए तो फिर से मार्केट अप ट्रेंड में हो सकता है। तो ये एक पॉइंट आप क्वेश्चंस वाला है, वो थोड़ा सा आप नोट करके चलो। ऐसा मत करना कि लास्ट 2 दिन से पुट के साइड बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है तो बिना एसएल के आपने ट्रेड कोई भी पोजीशन रख के आप चले गए, ठीक है। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर देख लेते हैं। अभी मार्केट का क्लोजिंग है 47,252, यानी कि 250 के आसपास क्लोजिंग है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी देखो, थोड़ा सा हम बैक टेस्ट देखते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है और ये है 46,945, यानी कि 47,000 का सपोर्ट है। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो सपोर्ट की, तो यहाँ तक जो मैंने बोला कि 200 पॉइंट के आसपास का अभी यहाँ स्पेस है। लेकिन हो सकता है कि कल मार्केट मान लो कि गैप डाउन डायरेक्टली खुल जाए या फिर यहाँ से नीचे आए, तो जब तक यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक डाउन नहीं देता, हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी हम गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने के बाद किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। उसके बाद हीरो जीरो ट्रेड के अंदर देखेंगे कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। सबसे पहले यहाँ से ये देखो कि हमें जब भी ट्रेड मिलता है यहाँ पे, तो 47,250 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो, यहाँ से फ्लैट ओपन हो और अपर साइड यहाँ जाए, फिर यहाँ थोड़ा रिट्रेस होने के बाद अगर अपर साइड जाता है, यानी कि 47,300 या 400 क्रॉस करता है, तो ही आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। यहाँ बीच में कहीं पे 100 पॉइंट के रेंज में ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी हो जाएगी तो आपके एसएल हिट हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के अंदर क्या होगा कि मान लो कि 5 मिनट कैंडल अपर साइड गई, नीचे आई, फिर अपर साइड गई, इसी रेंज में अगर सिर्फ 15-20 मिनट भी टाइम स्पेंड किया ना, तो आपका कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम डी के होता है और टाइम डी के में आपका एसएल हिट हो जाएगा और मार्केट कहीं नहीं गया होगा, वो वहीं के वहीं ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे गया, तो भी यहाँ ट्रेड डायरेक्टली मत करो। जब तक ये 47,200 का लेवल डाउन के साइड क्रॉस ना करे, तब तक आपको यहाँ से कोई भी ट्रेड के पोजीशन नहीं बनाना है। यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्ट करने दो, फिर थोड़ा अपर साइड रिट्रेस होने के बाद अगर ये डाउन साइड फॉल करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड एंट्री लेना है, अदरवाइज यहाँ ट्रेड ना करे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है अभी यहाँ दो है, एक तो ये 47,500 अपर साइड रेसिस्टेंस लेवल और डाउन साइड में है 47,000। तो ये 500 पॉइंट का अभी लेवल है यहाँ के आपके पास। 500 पॉइंट यहाँ से मैक्स टू मैक्स आप गिनोगे तो 47,000 के आसपास यहाँ 300 पॉइंट का ये रेंज बना हुआ है। तो अगर मान लो कि कल मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है 47,400 के आसपास यहाँ, तो यहाँ 1 मिनट आप वेट करो। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये रेंज में जो मैंने बताया, ये रेंज के अंदर ट्रेड मत करो, ट्रेड को इग्नोर कर दो, सिर्फ एसएल हिट हो गए। अगर बाय चांस इतना गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो, 20 से 30 पॉइंट का एसएल डालो और 1:2 का यहाँ टारगेट आप प्रोजेक्ट करके आपको यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन फिर भी ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा। अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गया और 47,200 ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप पुट के साइड ट्रेड करो और यहाँ बाई चांस वॉलेटिलिटी में एसएल हिट होता है तो और एक बार री एंट्री करो। फिर आपको यहाँ री एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर सेलिंग आना होगा तो मार्केट यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके टाइम पास नहीं करेगा, यहाँ से शार्प सेलिंग आ जाएगा। अभी हम हीरो जीरो ट्रेड समझने से पहले गैप डाउन का समझ लेते हैं। मान लो कि बाई चांस मार्केट डायरेक्टली 47,000 के आसपास ओपन होता है,
तो यहाँ आपको डायरेक्टली सपोर्ट दिखेगा, यहाँ से ओपन होके डायरेक्ट आया तो सपोर्ट हिट होने के बाद अपर साइड जाएगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ जो रेंज होती है उसके बाद आफ्टरनून में ट्रेड करना बेटर रहेगा, या फिर यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना बेटर रहेगा। अभी हीरो जीरो के लिए ट्रेड समझो कि हीरो जीरो में मैं आपको बार बार बताता हूँ 11:30 के 12 बजे के आसपास अगर कहीं पर भी रेंज बन रहा हो तो सबसे पहले वो रेंज को आप मार्क करके रखो और उसके बाद आप ट्रेड करो। अभी ये देखो यहाँ है 47,500, यहाँ है 47,250 यानी कि 200। तो ये 300 पॉइंट की रेंज के अंदर आपको हीरो जीरो ट्रेड करना ही नहीं है। यहाँ रहा तो आपके मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका ट्रेड जीरो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये समझो कि अगर बाई चांस यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या गैप अप होने के बाद कहीं पर भी 11:30 से लेके 12:30 के आसपास अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये 47,400 या 500 अपर साइड क्रॉस करता है तो कॉल के साइड आपको कोई भी 30 पॉइंट का प्रीमियम बाय करना है और उसका प्रीमियम का आपको टारगेट रखना है 60, 80 और 100 के आसपास। अगर आपको यहाँ से लग रहा है कि कोई ऐसी बड़ी कैंडल बना के अगर मार्केट अपर साइड जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस को 100 से आगे ट्रेल करते जाना है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट 11:30, 12:30 या 1:30 बजे के आसपास इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये क्रॉस कर रहा है 47,200 या 47,100 या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 47,000। अगर इसमें से कोई भी लेवल रेंज बनाने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो कोई भी 30 पॉइंट का यहाँ आपको बैंक निफ्टी का प्रीमियम बाय करना है और उसका आपको टारगेट रखना है 60, 80 और 100। अभी ये रेंज के लिए मैं आपको एक यहाँ एडवांस पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे कि आज फिन निफ्टी के अंदर 15 या 20 पॉइंट वाला कोई भी प्रीमियम आपने देखा होगा तो 230, 250 तक हाई लगाया। उसका रीजन क्या था कि यहाँ कंज्यूकेटिव शार्प सेलिंग आया। ये सिर्फ 3 कैंडल के अंदर आप देखो शार्प सेलिंग। तो इस तरह से जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको जैकपॉट नहीं हो सकता। उसके लिए यहाँ मैंने आपको बताया था, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ मैं आपको बार बार लाइव मार्केट में कॉल और पुट और रेंज का स्क्रीनशॉट बना के आपको अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ देखो ये कि ये रेंज बना था तो यहाँ रेंज में मैंने बताया था कि इसके अपर साइड आपको कॉल बाय करना चाहिए और इसके डाउन साइड आपको पुट बाय करना चाहिए। तो सेम ऐसे कल कहीं पर भी 12:30 या 1:30 बजे के आसपास यहाँ रेंज बने, उसके डिपेंड्स कल आपको यहाँ कॉल या पुट को हीरो जीरो के लिए ट्रेड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगेन बता देता हूँ कि इसके बीच के अंदर आप ट्रेड करोगे तो 110% आपका जीरो होने के चांसेस है, 95% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपका प्रीमियम जीरो हो जाए। लेकिन इस रेंज को अगर टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड या डाउन साइड क्रॉस किया तो 95% प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि एटलीस्ट आपका प्रीमियम 2 गुना तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी समझने के बाद ही ट्रेड करें। दूसरा पॉइंट कि अगर आप यहाँ से देखोगे कि जब तक मार्केट ये 47,500 से लेके यहाँ 47,200 के बीच में घूम रहा है तो यहाँ किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा एज स्पेशली ऑप्शन सेलर को। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा आपको कोई अप ट्रेंड नहीं मिल सकता, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा आपको कोई डाउन ट्रेंड के अंदर अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता। एक प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से ये है कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होके 47,000 चला गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से आपको 200-300 पॉइंट का अप ट्रेंड मिल सकता है। ठीक है, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा मार्केट के अंदर थोड़ा सा जो 15 मिनट चार्ट है उसके अंदर जाके ये नोट डाउन करके रखे और यहाँ जो भी बॉक्स बन रहा है वो बॉक्स को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के अंदर आप यहाँ मार्क करने के बाद ही ट्रेड करें। एक्सपायरी है तो यहाँ से कोई बड़ा ट्रेड के अंदर आप प्रेडिक्ट मत करना। हीरो जीरो के लिए जो भी आप ट्रेड करो 30 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम होना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी ट्रेड करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि जो भी ट्रेड होते हो रिस्की ट्रेड होते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।